सलाम और नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एक्स मुस्लिम अनीशा राजपूत का चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक अहम खबर बताने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2018 में डेनमार्क पे बैन लगा था नकाब और बुर्का ओढ़ने पर। तो जी ताज़ा खबर ये आई है कि डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इस बैन को मजीद बढ़ाने वाली है, इसको एक्सटेंड करने वाली है और ये बैन कायम रहेगा आगे आने वाले सालों में भी। जी हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है डेनमार्क का कल्चर मुसलमानों के कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वेस्टर्न हवानी जो वेस्ट में रहने वाली औरतें हैं, वो जब इस्लामी देशों में, इस्लामी मुल्कों में जाती हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, जैसे कि यूएई हो गया, तो वो वहाँ के ट्रेडिशंस का, वहाँ की कल्चर का ख्याल रखती हैं। आपको नहीं नज़र आएगा कि पाकिस्तान के बीच में कोई गोरी औरत बिकिनी पहन के घूम रही हो, वैसे तो वो घूम नहीं सकती, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर वो ऐसा करेगी तो उसका रेप हो जाएगा, वो बेचारी इस काबिल रहेगी ही नहीं कि वो कुछ पहन सके उसके बाद। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यूएई में बहुत सख्ती है, वहाँ पे भी जब वेस्टर्न ममालिक की ख़वातीन जाती हैं, तो वो उनके ट्रेडिशन का ख्याल रखती हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि मुसलमानों की तो आदत है बदमाशी करने की, तो ये बदमाशी और धौंस वो दिखाते हैं जब वो वेस्टर्न ममालिक में आते हैं और यहाँ आके इनकी जो ख़वातीन हैं, फिर वो प्रोटेस्ट के लिए जी निकल आती हैं कि हिजाब इज़ आवर चॉइस। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ना सिर्फ डेनमार्क बल्कि जो बाकी यूरोपीय ममालिक हैं, वो भी इस चीज़ को कॉपी करने वाले हैं और बहुत जल्द 2026 के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि 2026 में जर्मनी में भी बैन लगने वाला है कि आप वर्क प्लेस पे हिजाब, नकाब, बुर्का या ऐसा कुछ भी नहीं पहन सकते, ठीक है? क्योंकि ये क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है और सिमिलर इनके कानून हैं और यहाँ पर ये अलाउड नहीं होता कि आप अपने जो रिलीजन है उसकी ठोस दूसरों पर जमाएँ या उसको इतना ज़्यादा सिंबलाइज़ करें। और जहाँ तक बात है हिजाब की, तो ये किसी अच्छी चीज़ की सिंबलाइज़ेशन नहीं है। जो डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर है वो ये कह चुकी हैं कि जो मुसलमान हैं उनको अपने गॉड को अलग रखना होगा, उसको पुट असाइड करना होगा। ठीक है? क्योंकि वो एक सेकुलर मुल्क में रह रहे हैं। अगर उनको इतना ही शौक है इस्लामी कवानीन को अपनाने का, तो किसी इस्लामी देश पे जाके रहें, ठीक है? और उन्होंने मज़ीद क्या फरमाया? उन्होंने मज़ीद ये भी फरमाया कि भई ये जो हिजाब है, इसकी वजह से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है डेनमार्क के, वहाँ बहुत मसला बना हुआ है कि जो मुस्लिम बच्चियाँ आती हैं ना मुस्लिम घरानों से, वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस हो रही हैं इन चीज़ों की वजह से। जैसे ये चीज़ बहुत कॉमनली देखने में आती है कि जो मुस्लिम घरानों की बच्चियाँ हैं, उनको स्विमिंग क्लासेस में जाने की इजाज़त नहीं होती, ठीक है? उनको स्विमिंग सीखने की इजाज़त नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न स्कूल है वहाँ तो को-एजुकेशन है, वहाँ लड़के भी साथ में होते हैं। लेकिन आपको तो पता है कि और किसी चीज़ ने मुसलमानों की गैरत हो ना हो, पूरी दुनिया में दहशतगर्द मशहूर हो चुके हैं, उसामा बिन लादेन और मसूद अज़हर और पता नहीं कैसे-कैसे इन्होंने टेररिस्ट पाल रखे हैं, हाफ़िज़ सईद जैसे। लेकिन उन सबको छोड़ के जो सारी गैरत है ना इनकी, वो औरतों के कपड़ों में आके रुक जाती है। जी हाँ, बिल्कुल आपको पता है ऑनर किलिंग में भी सबसे ज़्यादा जो है ना वो मुसलमान आ गए हैं, ख़ासतौन पाकिस्तानी वेस्टर्न ममालिक में जो रह रहे होते हैं ना, वो सबसे आगे होते हैं अपनी बच्चियों को गैरत के नाम पे मारने में। तो गैरत के नाम पे मारने के लिए ना कुछ चीज़ें ही काफ़ी होती हैं। वो होती है कि जी बच्ची ने वेस्टर्न ड्रेसें कर ली, कोई वेस्ट में रहते हुए कोई बॉयफ्रेंड बना लिया, उसकी कल्चर जहाँ वो पली-बड़ी है, उसका हक है कि वो जिस मुल्क में आके पल-बढ़ेगी या तो अपने बच्चों को लेकर आओ नहीं वेस्ट में, आप लेकर आते हो, फिर ज़ाहिर-सी बात है वो तो बच्चे अब ज़ाहिर-सी बात है एक पीयर प्रेशर होता है, अपनी उन्होंने जैसी ज़िंदगी देखी है वो तो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारेंगे ना। नहीं, लेकिन ये चीज़ मुसलमानों को कबूल नहीं होती, फिर वो इस चीज़ को करके ना अपनी बेटियों का कत्ल भी कर देते हैं। तो ये बात जो है यूरोपियन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उन्होंने ये बात नोट कर रखी है और इसी बात को जो है उसका ज़िक्र किया डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने कि जी बच्चियाँ जो मुस्लिम घरानों से आ रही है दे आर बीइंग ऑप्रेस्ड बिकॉज़ ऑफ द सो कॉल्ड हिजाब और जी निकाब का कल्चर। तो जी इसका बिल्कुल बैन लगने वाला है और बहुत जल्द जर्मनी में भी लगने वाला है। और अब आप सोच सकते हैं कि जो मुस्लिमा है हमारी प्यारी-प्यारी जो अपने ममालिक है ना जो को बहुत हकूक देते हैं, जो इस्लामी ममालिक है जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, फ़लस्तीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, सऊदीया हो गया, यूएई हो गया, वहाँ उनको बहुत सारे हकूक हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं इनको क्या मत मारी जाती है, सारा कुछ छोड़-छाड़ के वेस्ट में आके बैठ जाती है। तो जी वही जो मुस्लिमा ख़वातीन है ना वो अब प्रोटेस्ट में निकल आई हैं जी। जर्मनी में भी, डेनमार्क पे भी कि जी हमारे हिजाब पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, हमारे हिजाब को, हमारे नकाब को, हमारे बुर्के को बैन नहीं किया जाए। ठीक है? वो इसलिए अब प्रोटेस्ट में निकल आई हैं। वैसे मैं इनसे कुछ सवालात भी करना चाहती हूँ जिनका मैं ज़िक्र करूँगी आज की वीडियो में। पहले मैं इस बात पर आप लोगों को बताऊँ इस बारे में कि हिजाब जो है ना वो सिर्फ़ मुसलमान औरतों की ऑपरेशन को ही सिम्बलाइज़ नहीं करता, ठीक है? ये मुस्लिम सुपरमेसी का भी एक निशान है हिजाब। वो इस तरह से कि हिजाब का कॉन्सेप्ट आया कैसे था इस्लाम में? वो इस तरह से आया था जैसे मैं अपनी पहले भी बहुत सी वीडियोज़ में ज़िक्र कर चुकी हूँ कि इस्लाम ना अब तो वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता है। एक कैटेगरी जी होती है इनकी इज़्ज़तदार, इनकी पाकीज़ा जैसे इनकी उम्महातुल मोमिनीन थी ना, ठीक है? जिन्होंने रसूलुल्लाह के मरने के बाद भी कोई शौहर नहीं रखा, उनको बेचारियों को इजाज़त नहीं थी ना, उनको हरा कर दिया गया था तमाम मुसलमान बंदों के लिए, ठीक है? तो एक उस तरह की औरतें होती हैं जिनके लिए हिजाब रखा गया ताकि उनकी पहचान हो सके कि भई ये सुपीरियर है।
बाकी दुनिया की तमाम ख़वातीन से ये औरतें सुपीरियर हैं, तो उनकी निशानी है कि वो हिजाब पहने हुए होगी। वो पाकीज़ा औरतें हैं, उनसे आप शादियाँ कर सकते हो, उनसे अपना घराना चला सकते हो। अच्छा, दूसरी कौन-सी ख़वातीन है? नॉन मुस्लिम है। जो नॉन मुस्लिम ख़वातीन है, वो सारी कैरेक्टरलेस है। उनको आप छेड़ भी सकते हो, उनको आप हरास भी कर सकते हो, उनको आप अपनी लौंटियाँ बना सकते हो। और ये बात जो है ना, बहुत सारे मुसलमान कहते हैं कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं ये बताती चलूँ कि जो इस्लाम है ना, इसमें औरतों की शक्ल भी डिफरेंट हुआ करते थे। जो मुसलमान आज़ाद मुसलमान औरतें थी ना, जिनसे ये लोग अपने बच्चे पैदा करते थे, जिनको एक बीवियाँ बनाते थे कि खुलफाए राशिदीन के प्यारे-प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद, ठीक है? तो वो जो ख़वातीन थी, उनका जो औरा जिसको सतर कहते हैं ना, वो उनका सर से पैर तक होता था कि उनको अपने आप को कवर रखना है, ख़ुसूसन अपने बालों को, अपने सर को, ठीक है? अपनी पूरी बॉडी को। हाँ, लेकिन जो लौटियाँ थी, जिनको ये बाज़ारों में बेचा करते थे और जैसे बनु कुरैज़ा की औरतों को रसूलुल्लाह के बेच के घोड़े, असलहे खरीदे ना, तो उस तरह की जो औरतें थी ना, अब आपको पता है कि ये जो स्लट शेमिंग का कल्चर है ना, ये इस्लाम ने ही मुतारिफ़ किया है, इस्लाम ने ही शुरू किया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इनके यहाँ मर्दों को तो खुली छूट है। वो भी 4-4 बीवियाँ रखेंगे, वो मरने के बाद भी पत्थर उड़ के साथ एन्जॉय करेंगे, ठीक है? लौंडियाँ भी वही बना रहे हैं, बाज़ारों में उनको बेच रहे हैं, दलाली का काम भी वही शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन नहीं, नाम के साथ रहमतुल लिल आलमीन लगना चाहिए और नाम के साथ रज़िया ताला अन्हो, रज़िया ताला अन्हा, इस तरह के अल्फ़ाज़ लगने चाहिए, ठीक है? इन मर्दों के आगे, ठीक है? हाँ, लेकिन ये लोग इनको दलाली की भी इजाज़त है, इनको औरतों को बेचने की, औरतों के साथ ज़्यादती, उनसे तो रेप करने की भी इजाज़त है। ये पूरी-पूरी अहादीस, पूरा-पूरा हवाला मौजूद है इनकी इस्लामी किताबों में, इनके स्क्रिप्चर्स में, ठीक है? जी, तो बिल्कुल जो लौंडियाँ होती थी ना, उनका क्या सतर होता था? उनका सतर होता था नाफ से लेकर घुटनों। भई उनको अपनी छातियाँ भी नंगी रखनी है, उनको अपनी बैक भी नंगी रखनी है। क्यों नंगी रखनी है? क्योंकि इनके मर्दों को उनको बेच के बाज़ारों में नंगा रख के, वो भी ज़बरदस्ती। हज़रत उमर तो पता है आपको कोड़े मारा करते थे। व उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आती कि उस टाइम पे लौंडियों के लिए की चॉइस क्यों नहीं रही? हिजाब करना, उन बेचारियों के लिए उनके लिए चॉइस नहीं थी ये। उनको 2 मार-वार के कोड़े मार-वार के हज़रत उमर है ना, को नंगा रखा करते थे और उनको कहा करते थे कि अगर तुम्हें शर्म आए या तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हो कि तुम गैर महफ़ूज़ हो और तुम अगर कोई अपने ऊपर कपड़ा नहीं ले रहे, तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें इसके बदले कोड़े पड़ेंगे, ठीक है? जो पूरे हवाले की सही मुस्लिम की सारी हदीस आपको साथ-साथ तक की वीडियो में शो करूँगी, ठीक है? तो जी उनको कोड़े पड़ते थे, उनको ज़बरदस्ती नंगा रखा जाता था। क्यों? क्योंकि भई वो इस काबिल नहीं है कि वो मुसलमान जो उनकी सुपीरियर सुपीरियर औरतें ना वैसे तो उनको भी खेती कहा गया। उनका काम भी कुछ है नहीं बच्चे पैदा करने के अलावा। हाँ, लेकिन वो सुपीरियर है। बाकी जो काफ़िर औरतें हैं ना नॉन हस्ल ख़ुसूसन लौंडियाँ, उनसे वो सुपीरियर है तो उनकी तरह वो अपने आप को नहीं बना सकती, उनकी तरह की उँगलियाँ भी अपने आप को नहीं ढाल सकती। तो स्पेशली डिफरेंशिएट करने के लिए ना कि हमें किन औरतों को बेचना है, किन औरतों का हमें रेप करना है, ठीक है? और किसकी हमें दलाली करनी है, किसकी हमें नीलामी करनी है, ठीक है? इस चीज़ के लिए जो है ना, इस चीज़ की आसानी की थी ताकि मुसलमान मर्दों को, ख़ुसूसन उनके खुलफ़ाए राशिदीन और नबियों को, जो उनके अनबिया ने, ठीक है? उनको आसानी हो तो इसलिए हिजाब मुतारिफ़ करवाए। जी, बिल्कुल और आपको पता होगा कि इसी पीछे भी पूरा वाक़या सूरह अहज़ाब की आयत है कि जी हज़रत सौदा जा रही थी, ठीक है? हज़रत उमर की आदत थी ताका-झाकी करने की, उन्होंने देख लिया जी कि ये 2 रसूलुल्लाह की बीवी हैं। उन्होंने पहचान लिया क्योंकि वो थोड़ी बल्की थी, उनकी पीठ से पहचान लिया। तो उसके बाद हज़रत उमर ने जी मशवरा दिया हज़रत मोहम्मद को कि अपनी बीवियों को कहा करें कि वो ओढ़नियाँ ओढ़ के रखा करें ताकि उनकी पहचान हो, ताकि हम उनको छेड़े नहीं ना, पुल्लौनिया ना समझ लें कि हम उनकी ताका-झाकी करें, हम ये देखें कि ओह! किसके पास तान बड़े हैं, ठीक है? क्योंकि यही सब कुछ देखकर, यही सब कुछ देखकर इसका एनालिसिस कर ही तो फिर नीलामी लगती थी ना, ये जब सब देखा जाता था तो। फिर वो औरतों की बोलियाँ लगाते थे। तो जी इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो ना किसी मुसलमान औरत को पकड़ के उसकी ज़्यादती कर दें, उसकी नीलामी कर दें, तो इसलिए हिजाब मुतारिफ़ किया गया था। तो हिजाब जो है वो सिर्फ़ मुसलमान औरतों के लिए ऑपरेशन नहीं है, ये एक मुस्लिम सुपरमेसी का भी सिंबल है। जो औरतें हिजाब पहन के निकलती हैं ना, काफ़िरों के मुल्कों, वेस्टर्न ममालिक में, वो ये जताने के लिए निकलती हैं कि जी बाकी तमाम औरतों से हम सुपीरियर हैं। क्यों? क्योंकि जी हमारे मर्द जो है ना वो सिर्फ़ हमारी इज़्ज़त करेंगे, बाकी हर औरत पे कूद दौड़ेंगे, ठीक है? वो उनका रेप भी करेंगे, उनकी नीलामी भी करेंगे, उनको बाज़ारों में बेचेंगे। तो वो काफ़िर औरतों को अपनी औकात दिखाने के लिए ये मुसलमान औरतें हिजाब को ओढ़ती हैं। हिजाब की ये हिस्ट्री है। इसीलिए आप अक्सर देखेंगे कि आपने देखा होगा कि वो ख़वातीन भी ना जो अपने मुस्लिम देशों में जब रहती हैं, जैसे मैं बहुत सी पाकिस्तानी औरतों को जानती हूँ, जो वैसे पाकिस्तान में रहते हुए हिजाब, बुर्ख़ा, नक़ाब नहीं करती। हाँ, लेकिन वेस्ट में जाके करना शुरू कर देती हैं। थोड़ा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की है, लेकिन उनको ये शो करना होता है कि वी आर सुपीरियर कि भई हम नेक ख़वातीन हैं, हम जन्नत में जाने वाली ख़वातीन हैं, जन्नत में जाके हम नायिका बनने वाली ख़वातीन है जो अपने शौहरों के लिए ना हूरों की बाली लगाएँगी। ठीक है जी, तो हम ज़्यादा नेक पाकीज़ा ख़वातीन हैं, ठीक है? और इसलिए जो है ना अपना सुपीरियरिटी वो दिखाने के लिए लोगों को हिजाब पहनती हैं। हिजाब के पीछे ये हिस्ट्री है। तो ये जितनी भी नॉन मुस्लिम ख़वातीन है ना, उनके लिए मेरा मैसेज है वो ये बात समझ जाएँ कि आप जब भी किसी औरत को हिजाब पहने हुए देखें ना, तो आप ये समझ जाएँ कि ये इस बात की निशानी है। इस बात की निशानी है कि आपको लौंडी बनाया जा सकता है। और ये मुसलमान ख़वातीन ने हिजाब पहना हुआ है इसलिए ताकि इनके मुसलमान जो मर्द है ना, उनको आसानी हो निशानदेही करने में कि इस औरत को लौंडी बनाना है, क्योंकि ये नॉन मुस्लिम है। हाँ, ये अपनी औरत है इसको छोड़ते हैं जैसे बच्चे पैदा कर रहा है। ये।
तो इसलिए हिजाब पहना जाता है। हिजाब की हिस्ट्री तो मैंने आपको बता दी, लेकिन मेरा मुस्लिम जो ख़वातीन है ना, इनसे ये मेरा सवाल है कि जब वेस्टर्न औरतें जब आपके ममालिक में आती हैं, जैसे आपको पता होगा कि जो इमरान खान है, जो सो कॉल्ड इनके मुसलमानों के लीडर हैं और वो रियासत मदीना भी बनाने वाले थे, लेकिन अभी तक तो अपनी जो बेटी है आउट ऑफ वेडलॉक जो बेटी हुई है, उसको अभी तक ओन नहीं किया। ख़ैर वो उनका अपना निजी मामला है, मुसलमान कहते हैं वो निजी मामला है। वो आपको पता है ना कि हज़रत मोहम्मद ने भी तो मारिया किप्तिया से पैदा की थी ना, ने पैदा किया था एक बच्चा इब्राहीम, ठीक है? तो वो भी आउट ऑफ वेडलॉक था, तो ख़ैर ये मुसलमानों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो रियासत मदीना के जो रूलर है ना इमरान खान, जब उनकी बीवी, जो उनकी पहली बीवी थी जमाइमा, जब वो पाकिस्तान आती थी ना, तो वो कमीज़ शलवार पहन लिया करती थी, वो दुपट्टा भी लेती थी, ठीक है? तो वो आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन आप जो सो कॉल्ड पीसफुल पीसफुल जो आपका दीन है और आप जो पीसफुल रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, आप लोगों में ये क्यों बदमाशी, ये क्यों धौंसपना है कि आपको सेकुलर कंट्री में भी जाके अपना नकाब पहनना है, बुरक़ा पहनना है, हिजाब पहनना है? आप भी रिस्पेक्ट करें ना उनके कल्चर की। जब आप चाहते हैं कि वो आपके यहाँ आएँ, आप उनके मुल्कों में आएँ, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करें। वो वहाँ की औरतें जो हैं वेस्टर्न गोरी ख़वातीन, वो आके मिनी स्कर्ट ना पहने, मिनी स्कर्ट पहनने सड़कों पे ना निकले। वो तो एहतराम करती हैं ना आपके कल्चर का, तो आप भी सीख लें। चलिए कल्चर को भी हम साइड पे रखते हैं। मेरी मुसलमान औरतों से सिर्फ़ एक सवाल है कि आप लोग बड़ा ये लोग राग लाते हैं कि जी इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दी, हिजाब औरत की हिफ़ाज़त करता है। हिफ़ाज़त भी किससे करता है? मर्दों से। अच्छा वो भी ऐसे ही मरता है जैसे आपके खुलफ़ाए राशिदीन थे, जैसे आपके अनबिया थे, आपके मुसलमान मर्द जिनको लौंडिया बनाने की इजाज़त है, जो औरतों का रेप भी कर देते, लौंडियों का रेप कर देते, जैसे सफिया का रेप किया गया था। आपके रसूलुल्लाह ने किया था ना? हुँ? तो इस तरह के मर्दों से शायद हिफ़ाज़त के लिए औरतें हिजाब पहनती हैं, मुसलमान औरतें ना। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि अगर इतनी हिफ़ाज़त की परवाह है आपके दीन इस्लाम को और औरत की इज़्ज़त की, हुर्मत की परवाह है, तो फिर लौंडियों को क्यों ज़बरदस्ती नंगा रखा गया? उनके लिए हिजाब क्यों ही था? आप बात करते हो ना, आप दावा करते हो कि दीन इस्लाम औरत को इज़्ज़त देता है, तो मेरे ख़्याल में औरतें तो सभी एक जैसी होती हैं। या नहीं वो तो आपके दीन उसको भी उसकी भी कैटेगरी बना रखी है ना बहुत सारी। तो या तो ये वजह है। मुझे ये समझ नहीं आता, इसका मैं जवाब अभी भी ढूँढना चाहती हूँ कि एक तरफ तो आप कहते हो कि जी बहुत इज़्ज़त दी दीन इस्लाम ने, तो फिर मैं देखती हूँ कि जी लौंडियों को ज़बरदस्ती नंगा भी रख रहे हैं, मार भी रहे हैं, उनकी निलामी भी लगा रहे हैं, उनको बाज़ारों में भी बेच रहे हैं। तो ये आपका कैसा दीन है? ये कैसा दीन है? या तो फिर हाँ, औरत की जो डेस्टिनेशन है वो भी तो डिफरेंट है ना। आपका जो दीन इस्लाम है वो तो औरत उसको कैसे जो अपने आप से छुपा के रखे। इसके अलावा तो शायद सारे जानवर हैं या गैर इंसानी जो महमूस जो वहाँ ना नॉन मुस्लिम ख़वातीन है, इसीलिए फिर आप लोग यूके में जब जाते हो तो आप ग्रूमिंग गैंग भी बना लेते हैं। तभी औरत पे इतनी हरासमेंट बढ़ जाएगी नॉन यूज़ लेफ़ॉन से, क्योंकि आपके घर तो ये सोच के आ रहे हैं ना कि भई ये तो काफ़िर औरतें तो लौंडिया बनाई जा सकती हैं। कि जब लौंडिया बनाई जा सकती है तो ये तो इंसान है ही नहीं। इसको तो इनको तो हमारा दीन औरत ही नहीं कहता ना, औरत की तो डेफिनेशन ही है कि आप छुपा के रखे। तो वही फिर तो मैं भी औरत से, फिर तो मेरे साथ भी हर किस्म का गैर इंसानी सच्चाई जैसे मुझे भी रेप थ्रेट आते रहते। है ना? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनके लिए मैं इस्लाम छोड़ चुकी हूँ, काफ़ी रोष्टी हूँ, तो मुझे तो लौंडी बनाया जा सकता है। तो ये आपका कैसा दीन है? कभी आपने सोचा नहीं इस बारे में? आ जाती है रोडों पे निकलती थी, ठीक है? और हमने एहतजाज करती थी कि हमें जो है ना इस्लामी ज़िंदगी गुज़ारने का मौका दिया जाए, हमें शरिया चाहिए, हिजाब इज़ अ चॉइस। हालाँकि आपकी इस्लामी मुल्कों में औरतों के लिए चॉइस नहीं है ये। अफ़गानिस्तान की औरतों से पूछिए ना, अफ़गानिस्तान में जो मुसलमान औरतें हैं, उनसे आप पूछें कि उनको हिजाब मतलब हिजाब से चॉइस ना, तो वो हिजाब उतार के नहीं सकती। ईरान में औरतें हिजाब क्यों नहीं उतार सकती? आपको पता होगा ईरान में मासा अमीनी एक लड़की थी, जिसने हिजाब से इसे नहीं लिया था, तो उसको इतने कोड़े मारे कि वो जान से चली गई। ठीक है, फिर अभी एक लड़की थी आहोदर आई, जिसने कपड़े उतार के एहतजाज किया, तो अभी तक वो लापता है, अभी तो पता ही नहीं वो कहाँ है। कुछ लोग कहते हैं उसको मेंटल असाइलम में दिया हुआ है, उसको मेंटल असाइलम में रखा हुआ है और उसको वहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे, उसको ज़बरदस्ती पागल कर रही। तो वहाँ वहाँ हिजाब क्यों चॉइस दी है? ये मुझे समझ नहीं आया। बस मेरे 2 सवाल हैं मुसलमान औरतों से। भई हिजाब अगर चॉइस है ना, तो ये आपके इस्लामी देश, आपका सऊदीया हो गया, आपका अफ़गानिस्तान हो गया, आपका ईरान हो गया, वहाँ औरतों के लिए चॉइस क्यों नहीं? पाकिस्तान में क्यों नहीं है चॉइस? पाकिस्तान में कोई लड़की मॉडल ड्रेसें करके नहीं निकल सकती, निकलेगी तो उसको तो जो हैरेसमेंट होगी वो अलग ही बात है। वेस्ट में आपके लिए हिजाब चॉइस बन जाता है, आपके इस्लामी देशों में ये चॉइस नहीं है औरतों के लिए, वहाँ औरतों की जानें जा रही हैं, हिजाब सही से ना लेने की वजह से। इसका जवाब तो दे मुझे ये क्या है? अच्छा फिर मुझे ये बताइए भी आप कहती हैं कि आपका दीन इस्लाम औरत को बड़ी इज़्ज़त देता है, तो फिर ये लौंडियों की नीलामी लगाना, उनको बेचना, उनके साथ ज़्यादती करना, उनके साथ मतलब रेप वगैरह करना, ये सब जो आपके मर्द करते थे, ये कोई और दीन तो इस तरह की नहीं देता है टीचिंग। किसी और मज़हब पे मैंने नहीं सुना कि आप लौंडिया बना सकोगे जंगों में औरतों को, और ना सिर्फ जंगों में बल्कि आप तो औरतों को गिफ्ट भी कर देते हैं ना, ये भी एक अजीब रिवायत है। लोग जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें गिफ्ट करते हैं। मैं तो किसी को ज्वेलरी गिफ्ट कर देती हूँ, मैं किसी को कोई खाने-पीने की चीज़ें गिफ्ट करती हूँ, लोग चॉकलेट गिफ्ट कर देते हैं। लेकिन आपका जो दीन है साहब वो तो औरतों को गिफ्ट करना सिखाता है। मारिया किप्तिया जो मिस्र से आई थी, वो तो रसूलुल्लाह को तोहफ़े में दी गई थी। उसके अलावा कितनी औरतें जो रसूलुल्लाह ने खुद आगे तोहफ़े में दी और उनको कितने मर्दों ने तोहफ़े में दी। तो आप लोग तो औरतों का पास अराउंड करना और औरतों की खरीदो फ़रोख्त करना, उनका बँटवारा करना, उनको तोहफ़ों की तरह बाँटना, आपका दीन तो ये सिखा रहा है एक तरफ। फिर आप कहते हो कि जी हमारा दीन तो औरत की इज़्ज़त करना सिखाता है। औरत तो सारे हकूक ही दीन इस्लाम ने दिए हैं, ये कहती है मुसलमान औरतें। मैं उनसे पूछना चाहूँ ये कौन से हकूक है?
वैसे बड़ी बात है, आजकल इजाज़त नहीं मिल रही ना मुसलमान पर्दों को लौंडिया बनाने की। ऐसे हकूक से महरूम रह गई हैं दुनिया की औरतें। क्या करें? आपकी दीन इस्लाम की टीचिंग्स पूरी नहीं हो पाएँगी। खैर आज की वीडियो बनाने का यही मकसद था, हिजाब की हकीकत को थोड़ा आया करना, लोगों के सामने दिखाना, ये हिजाब है क्या? तो आप ही याद रखेंगे जब भी कोई औरत हिजाब पहनेगी, तो आप ये समझ जाएँ कि उसने हिजाब इसलिए पहना है ताकि उसका जो मुसलमान मर्द है, वो काफ़िर औरत को, नॉन मुस्लिम औरत को लौंडी बना सके। ठीक है? क्योंकि हिजाब का मकसद ही यही था कि डिफरेंशिएट किया जा सके ना, औरतों को उनकी कैटेगरी बनाई जा सके। तो ये जो कैटेगराइज़ करना सिखाता है ना इस्लाम, दीन इस्लाम, सुपर पीसफुल रिलिजन, तो ये उसकी निशानी है। इस वजह से इसको बंद होना चाहिए क्योंकि ये टेररिज्म की निशानी है, ये मुस्लिम सुपरमेसी की निशानी है। ये औरतें हिजाब पहन इसीलिए रही है ताकि आपको ये जता सके कि आप कमतर हो, ठीक है? वो आपसे ज़्यादा पाकीज़ा है, सो कॉल्ड काले लगा के रखे हुए हैं उन्होंने अपनी वजाइना में, ठीक है? अपने अब्दुल रशीद के लिए, अब्दुल फुरकान के लिए जो चादर बीवियाँ भी रख सकता है, बद्दर बुरे भी बना सकते हैं, लादादार लवनिया भी बना सकते हैं, वाह भई वाह! ठीक है? तो उसकी उसकी आसानी के लिए उन्होंने ये हिजाब ओढ़ा हुआ था और ये हिजाब बैठती इसीलिए है ताकि आपको जता सके कि आप कमतर हैं, आपको लौंडी बनाया जा सकता है। ठीक है? तो ये हिजाब की हिस्ट्री है और ये भी अच्छी बात है कि हिजाब बैन हो रहा है एंड आई होप कि जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं वो उस चीज़ पे जल्दी से जल्दी अमल करें।